ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जिनाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज भाद्रपद की कृष्ण चतुर्थी का मंगल दिवस है। आज प्रसारित होने वाला स्वर्णपुरी का मंगल संदेश हमारे लिए क्या नया संदेश लेकर आया है, चलिए हम देखते हैं। यह संदेश पूज्य गुरुदेव बहन श्री बहन के 290 बोल के आधार से लिया गया है और संदेश कुछ इस प्रकार है। आत्मा ज्ञान प्रधान अनंत गुणों का पिंड है। उसके साथ चैतन्य में तन्मयता करना वही कर्तव्य है। वस्तु स्वरूप को समझकर मैं तो ज्ञायक हूँ, ऐसी लगन लगा के ज्ञायक के साथ तदाकारता हो। देखिए कितना अच्छा मैसेज है कि हमारे को भेद ज्ञान करना है तो उसमें हमें क्या करना है, क्योंकि भेद ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन के लिए मुख्य कार्य भेद ज्ञान करना है। तो क्या उसमें विचार करना है? तो प्रथम तो यह है कि हमें विचार विकल्प कुछ करना ही नहीं है। जो मेरा आत्मा सहज पने में है उस सहज पने को ही स्वीकार करना है, सिर्फ स्वीकार करना है। तो क्या है मेरा आत्मा? तो मेरा आत्मा जो है वो ज्ञान प्रधान है, ज्ञान मात्र है। ज्ञान के अलावा और मेरा आत्मा कुछ करता ही नहीं है। अनंत गुणों का पिंड है। पिंड एकाद नहीं, पिंड में कैसा हो, बहुवचन है ना, शब्द है। तो ऐसा अनंत गुणों का पिंड है, एकाद गुण नहीं है मेरे आत्मा में, अनंत गुण भरे हुए हैं। उनके साथ अंतर में तन्मयता करना। तन्मयता मतलब उसी में लीन हो जाना, एकाकार। बोलते ना कि जब ध्यान ध्याता और ध्येय का विकल्प ही ना रहे, एक में एक हो जाए, पता ही नहीं चले कि कौन ध्याता कौन ध्यान कौन ध्येय, है ना। तो यहाँ पे क्या कहा, एक में एक लीन। तो ऐसे ही उनमें अपने अनंत गुणों में, किसमें, अनंत गुणों में तन्मयता करना वही कर्तव्य है, एकमात्र कार्य वही है। परंतु मेरा जो आत्मा है वह क्या कर रहा है, अपने स्वरूप को समझ नहीं रहा है कि मैं ज्ञायक हूँ, और पर को समझ रहा है कि मैं ज्ञायक हूँ, है ना। क्योंकि विपरीत कार्य कर रहा है ना, इसीलिए कार्य हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर कहा है कि अपने वस्तु स्वरूप को समझना है कि मैं कौन हूँ, मैं ही ज्ञायक हूँ। यहाँ हमारी ही बात चल रही है और ऐसी लगन लगे कि बस यही मैं ज्ञायक हूँ, एकमात्र, कुछ दिखाई ना दे। जैसे अर्जुन को एकमात्र आँख दिखाई दी, कुछ और दिखाई नहीं दिया, ऐसे कुछ और दिखाई ना दे, सिर्फ मैं ज्ञायक दिखाई दे। तो क्या कहा कि बस वही तदाकार है, वही तन्मयता है। ठीक है, इस प्रकार बहुत सुंदर यह मैसेज। तो चलिए अभी हम यहाँ पर आज की रत्न कणिका देखते हैं कि रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। मुमुक्षु ने प्रश्न किया है, बनारसी दास जी के समय सार नाटक में आता है कि जिन सो ही जिनवर और जिनवर सो ही जिन, फिर हमें दिखता क्यों नहीं है। प्रश्न किया है कि जिनवर सो ही मैं, जिन सो ही जिनवर और जिनवर सो ही जिन। तो अगर ऐसा है, दोनों एक ही है, तो दिखता क्यों नहीं है हमें। तो उस पर पूज्य गुरुदेव श्री समाधान करते हुए कहते हैं कि वह दिखता है, दिखता नहीं। ऐसा किसकी नास्ती में निर्णय किया। प्रश्न पे देखिए इनकी शैली कितनी गजब की है। प्रश्न पे फिर से प्रश्न किया कि यदि आपने कहा कि ऐसा दिखाई नहीं देता है, तो दिखाई नहीं देता है तो ऐसा किसकी अस्थि में हमने ऐसा निर्णय किया। भाई कोई तो है जिसने बताया कि दिखता है या दिखता नहीं है, किसी को दिखा है ना, तभी तो उसने बोला। तो किसको दिखाई दिया ऐसा, तो ज्ञान को। ज्ञान में पता चला कि कोई जिनवर है और कोई जिनवर नहीं है। ठीक है ना। तो क्या कहा यहाँ पे कि किसने निर्णय किया, ज्ञान ने निर्णय किया। तो वह ज्ञान की अस्थि में निर्णय किया कि मैं दिखता नहीं या दिखता हूँ, है ना, कि मैं दिखता हूँ या दिखता नहीं, ये निर्णय किसने किया, ज्ञान में। तो वही दिखता है, दिखता नहीं वही दिखता है। कितनी सूक्ष्म बात है।
कि जो हमने निर्णय किया कि ये नहीं दिखता और दिखता है, तो वही तो दिख रहा है ना, तभी तो निर्णय किया ना। फिर यहाँ कहा भाई यह राग, शरीर, वाणी, मन, यह ज्ञान की ही प्रकट पर्याय है, अवस्था है। ठीक है ना। यह पर्याय में पर्यायवान द्रव्य ही तो जानने में आता है। शरीर, मन, वाणी, ये सब हम जो बोलते हैं पर्याय रूपी, क्या है? ये जानने में तो ज्ञान में ही आ रहा है ना। अलग 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 ज्ञान की ही अलग 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 पर्याय हैं, क्योंकि ज्ञान की एक समय की पर्याय में स्वपर प्रकाशक वाला उसका स्वभाव है। अज्ञानी को भी ज्ञान किसको जानता है? ज्ञान को भी जानेगा और अज्ञानी को भी जानेगा, दोनों को एक ही समय में जानेगा। परंतु अज्ञानी की नज़र वहाँ अंतर में नहीं, स्वपर प्रकाशक है ना, तो ज्ञानी की नज़र वहाँ अंतर में नहीं है, बाहर में है, तो वो पर को जान रहा है। और ज्ञानी की नज़र अंतर में है, तो वो अंतर को भी जान रहा है। जो मन में, जो ज्ञान में आता है उसको वह नहीं जानता, और ज्ञान की पर्याय में पर जानने में आता है, वह उसकी नज़र है। मतलब कितना सूक्ष्म विवेचन है कि ज्ञानी को ज्ञान में जो झलक रहा है वह ज्ञान का झलक तो आ रहा है, लेकिन जो ज्ञान से बाहर है वो उसे पता नहीं चल रहा है ना। क्योंकि ज्ञान में तो दोनों चीज़ें झलकेगी ना, स्वपर प्रकाशक है तो आत्मा में स्वपर प्रकाशक नाम की शक्ति है ना, जो ज्ञान में है, कि वो किसको क्या करता है कि स्व को भी प्रकाशित करता है, पर को भी करता है। तो स्व को तो कराएगा, पर को भी कर रहा है ना। अकेले ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पर को प्रकाशित कर रहा है। ज्ञान में ऐसा स्व और पर दोनों को प्रकाशित करने का गुण है। जैसे दीपक स्व को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है, यानी अन्य जो गेय है उनको भी प्रकाशित करता है। फिर यहाँ पे एक शब्द आया है तदाकार। तदाकार यानी उसी आकार का, उसमें तल्लीन होना, लीन होना, यानी जस्ट लाइक। इस प्रकार से यहाँ पे इसका अर्थ समझना कि कैसे करना है ज्ञान को। ज्ञान का जो आकार है वो भी कैसा है? ज्ञानाकार रूप है। ज्ञान का कैसे आकार? अब अंधेरा का आकार कैसा है? तो अंधेरा आकार है। प्रकाश का आकार प्रकाशाकार है। दीपक का आकार कैसा है? तो दीपक का आकार है। यानी जो वस्तु जैसी है उसका आकार उसी रूप से है। और वो आकार बनता कहाँ है? पहले ज्ञान में बनता है, तब हमें आंखों में झलकता है। हमें क्या लगता है कि हमने अपनी आंखों से इस वस्तु को देखा, यानी जो भी आपके सामने ऑब्जेक्ट आ रहे हैं उसको आपने देखा। तो आपने देखा कैसे? पहले वो जो वस्तु आपके सामने रखी हुई है उसका प्रतिबिंब पहले आपके ज्ञान में बनता है। वो क्या कहलाता है? ज्ञानाकार। तो सबसे पहले वो वस्तु बनती कैसी है? ज्ञानाकार होती है, तब आपके ज्ञान में आती है। आपको दिखाई नहीं देती है, आपके ज्ञान में आती है, तो आप उसको समझ पाते हो कि वस्तु ऐसी है ना। आपकी आंखों से नहीं देखते। अच्छा, जिसकी आंखें नहीं होती फिर वो कैसे देखता है? वो कैसे जानता है? क्यों? क्योंकि वो ज्ञान से जानता है ना, ज्ञान से देखता है, आंखों से नहीं देखता है। तो इस प्रकार यहाँ पर इसको समझना है। तो आज के इन संदेश का क्या सार निकला कि आत्मा जो वो है ज्ञान प्रदान अनंत गुणों का पिंड है। एक आध गुण नहीं है, अनंत गुण उसमें भरे हुए, अनंत शक्तियों का संग्रहालय, अनंत गुणों का गोदाम है। कौन? मेरा यह आत्मा। फिर मेरा आत्मा कैसा है? तो मेरा आत्मा ज्ञान स्वभावी है। जो सूक्ष्म है, ज्ञानी जिसका स्वभाव है, ज्ञान से ही वो जानता है और देखता है, उसी में तल्लीन रहता है। ठीक है ना। शरीर, मन, वाणी सब कैसी है? पर्याय है। लेकिन एकमात्र जो मेरा आत्मा है वो कैसा है? ज्ञानवान है, ज्ञान स्वभाव है, और वो ज्ञान की ही प्रत्येक पर्याय उसको जानने में आती है। ठीक है ना। ज्ञान की ही पर्याय ज्ञान में बार बार जानने में आती है। जो है वह भी पर्याय है, और जो नहीं दिख रहा है वह भी ज्ञान की ही पर्याय में झलक रहा है। क्योंकि देखिए, आंखें बंद की, जो अंधेरा दिखा, अंधकार दिखा, वह भी तो पर्याय है ना। प्रकाश दिखा, आंखें खुली है तो प्रकाश दिखा, आंखें बंद कर दी तो अंधकार दिखा, तो वह भी तो पर्याय है ना। जिसे जानने वाला कौन है? ज्ञान। कोई और नहीं जान रहा है। इसको भी जान कौन रहा है? सिर्फ एकमात्र योग जान रहा है। तो इस प्रकार जो भी जानने में जो भी चीज़ें आ रही है वो सब मेरे ज्ञान में जानने में आ रही है।
तो जो जानने वाला पदार्थ है वही मैं हूँ। इस प्रकार का यहाँ पर चिंतन करना है और इस जानने वाले के साथ ही अपना एकत्व स्थापित करना है और ज्ञान, ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों का विकल्प ना रहे, इस प्रकार निश्चल वीतराग ध्यान में तल्लीन होना, एकाकार होना, वही निशुद्धात्मा की साधना है। इस प्रकार का आज का यह हमारा संदेश, इसका हमें चिंतन मनन बारंबार बढ़ाते रहना चाहिए। जितना चिंतन करेंगे, जितना जितना तत्व में गहरा उतरते जाएंगे, उतना उतना इस तत्व के आनंद में आनंद आने लगेगा और उतनी उतनी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। आपकी चिंतन धारा को बढ़ाने के लिए ऊपर कुछ बिंदु दिए गए हैं, इसके आधार से भी आप चिंतन कर सकते हैं और आप अपना स्वयं का चिंतन भी करें, जिससे आपको जितना चिंतन करेंगे उतना ही आपको लाभ होने वाला है। तो इस प्रकार आप चिंतन की धारा को बढ़ाए रखें, अपना सम्यक दर्शन प्रशस्त करें। हमारी आज की कक्षा का समय भी यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक जय जिनेंद्र।